नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। शराब नहीं पीते हैं और फिर भी आगे ये लीवर में सूजन, तो जानिए इसके 5 बड़े रीजंस मुझसे। और आज ही सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो लीवर से जुड़ा हुआ है कि लीवर में इन्फ्लेमेशन क्यों हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल जहन में यही आता है कि जो लोग शराब पीते हैं उनका तो एक बार को समझ में आता है कि ये समस्या हो सकती है, लेकिन जो लोग शराब नहीं भी पी रहे हैं उनकी भी कुछ हालत ऐसी ही है और इन्फ्लेमेशन दिख रहा है और एंजाइम्स भी बढ़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। SGOT, SGPT बढ़ जाते हैं और लोग घबरा जाते हैं इसको देख के। क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा विषय लिया है। पहले तो यही कहेंगे कि आपने विषय बहुत अच्छा लिया है, और ये इसलिए अच्छा है कि आम तौर पर लोगों को ये तो मालूम है कि भाई अल्कोहल से लिवर खराब होता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल हमारे पास नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि लिवर हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अधिकतर लोग जो है ना वो ध्यान देते हैं किडनी पर, हार्ट पर और दूसरे पेट के ऊपर ध्यान देते हैं, हाथों पर ध्यान, लिवर को भूल जाते हैं मतलब अक्सर, जबकि लिवर इनसे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। और बहुत सारे लोगों को अगर मैं पूछूंगा कि लिवर क्या होता है, कहाँ शरीर में स्थित है, इसका काम क्या है, तो शायद नहीं बता पाएंगे लोग। लिवर हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स को साफ़ करने का काम करता है, मेनली जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में जाते हैं, भोजन को पचाने का काम भी ये करता है। और आम तौर पर अल्कोहल के सेवन करने से तो लिवर ख़राब होता ही है, जैसे मैंने कहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आजकल हम देखने को मिल रहा है वो फैटी लिवर। फैटी लिवर आपने सुना होगा कि आजकल जैसे डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें आ जाता है ग्रेड 1 फैटी लिवर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके लिवर के सेल्स के अंदर फैट जमा होना शुरू हो गया। ये बहुत बड़ा कारण है लिवर के ख़राब होने का। इसके अलावा अगर हम भोजन की बात करें तो गरिष्ठ भोजन, तला हुआ भोजन यदि आप खा रहे हैं, या भोजन ठीक से पचता नहीं है, आपका पाचन की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन है, आम बनता है, ये आम जा कर के भी लिवर में जमा हो जाता है, तो भी आपका लिवर ख़राब होता है। इसके अलावा मोटापा यदि आपको है, डायबिटीज़ है, या आपका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंट्री है, आप दिन भर बैठे रहते हैं, चलना फिरना कम है, हाई कोलेस्ट्रॉल के यदि आप पेशेंट हैं, स्पेशली आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो भी थोड़ा लिवर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स जो केमिकल्स हम जो खाते हैं शरीर में, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म में हो, चाहे वो केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में हो, चाहे वो पॉल्यूशन के फॉर्म में हो, जो हमारे चारों तरफ जो पॉल्यूशन है, तो ये सब भी हमारे लिवर को ही बेचारे को झेलना पड़ता है। मैंने कहा जो भी टॉक्सिन्स, केमिकल्स जाएंगे, लिवर एक गेट कीपर का काम करता है, उनको रोकने का काम करता है। तो वो रोक तो लेता है, आपको तो बचा लेगा अंदर वाली चीज़ों को, लेकिन खुद बेचारा वो फंस जाता है इस चक्कर में। एंड नेवर टू फॉरगेट, जो हम लास्ट में हमेशा बताते हैं, मानसिक तनाव या इमोशनल स्ट्रेस यदि आपको चल रहा है, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है, तो भी आपके लिवर पर उसका असर पड़ता है, एंजाइम्स आपके गड़बड़ हो सकते हैं। लेकिन खुशखबरी आपके लिए ये है कि लिवर का जो प्रोटोकॉल जो जीवा में है, आज पूरे विश्व में इसको लोग मानते हैं और दुनिया भर के पेशेंट हमारे पास आते हैं लिवर के अलग अलग डिजीज़ को लेकर के। तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन जागरूक जरूर बनना है। ये शो हमारा जो है, इसका मेन पर्पस है आपको शिक्षित करना, आपको जागरूक बनाना, आपको ऑथेंटिक आयुर्वेद से यानी कि जीवा से जोड़ना। ये हमारा पर्पस है। ये हमारा पर्पस नहीं है कि आप हमारा शो देखते हैं और कहीं भी आयुर्वेदिक दवाई जा कर के ले लें। हम चाहते हैं कि आप जीवा से जुड़ें, क्योंकि जो बातें हम आपको बता रहे हैं ये आपको शायद दूसरी जगह नहीं मिल पाएंगी। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल सेहत के नंबर जो आपके स्क्रीन पर बार बार फ्लैश होता है, इस पर एक बार कॉल कर लीजिए, इसको अपने फ़ोन में भी सेव कर लीजिए। किसी भी तरह का रोग आपको हो, चाहे वो लिवर का इनिशियल स्टेज है, एडवांस स्टेज है, या आपको बिल्कुल जवाब दे दिया है डॉक्टर ने, घबराना नहीं है। एक बार तो जीवा में आपको अवश्य आना चाहिए, और हमारे डॉक्टर्स आपकी हर प्रकार से बात सुनते हैं, आपको समझाते हैं, और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के तहत हमारे यहाँ चिकित्सा की जाती है। ऐसे उठा के कुछ भी नहीं दिया जाता। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है
8860104040। और अब सेहत के नंबर पर एक कॉल आ चुकी है। नेहा है दिल्ली से। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। हाँ जी बताइए। मुझे फीवर की प्रॉब्लम रहती है, काफी बार ना, मतलब बार बार फीवर आता है, फिर मेडिसिन से वो ठीक हो जाता है, फिर दोबारा आ जाता है, इससे प्रॉब्लम। देखिए, पहली बात तो इसको हल्के में मत लीजिए। आजकल हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट आ रहे हैं और ख़ास तौर से कोविड के बाद ऐसे रोगियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मैं जहाँ तक हमारे पास तो जो कुछ भी केसेस आते हैं प्रॉपर रिसर्च करके उसका फिर तह तक पहुँचते हैं। तो एक तो हमने देखा है कि लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई है कोविड के बाद, बहुत वीक इम्यूनिटी हो गई है। दूसरा, जो फीवर ये बार बार आते हैं, रेकरेंट फीवर जिसको कहते हैं, बीच में ठीक हो गए, ठीक क्या आप कुछ गोली ले लेंगे, थोड़ा दब जाएगा 4-5 दिन, फिर आएगा, रोग वहीं का वहीं है। ये आपको समझ नहीं आता क्योंकि कारण को आपने पकड़ा नहीं है। तो कारण कई बार सूक्ष्म लेवल पर होता है। हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो वात पित्त कफ जो हमारे दोष हैं उस लेवल पर होता है। टॉक्सिन्स तो डेफिनेटली होते ही हैं, तो घबराना नहीं है। गिलोय का प्रयोग तो आपने सुना होगा। गिलोय की छोटी सी लकड़ी लें, उसको कूट करके पानी में उबाल करके पिए। लेकिन जीवा में हमारे यहाँ बहुत अच्छी औषधियाँ हमने बनाई हैं, जितने भी क्रॉनिक जीर्ण ज्वर इसको आयुर्वेद में कहते हैं। तो एक बार हमारे डॉक्टर से आप संपर्क करके और प्रॉपर इसका उपचार कराइए, इलाज हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। डॉक्टर चौहान, अगर लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाए, जैसे आम भाषा में हम कहते हैं सूजन आना, तो डाइट में किस तरीके का परिवर्तन करना चाहिए और डाइट ऐसी समस्याओं में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, सबसे पहले तो जब भी आपको ये शब्द सुनने को मिले, इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, तो बहुत लोग घबराए हो जाते हैं, एकदम घबरा करके आते हैं। हेपेटाइटिस हो गया जी, ये हो गया, फैटी लीवर को तो खैर लोग सोचते ही नहीं है कुछ। तो हम तो यही कहते हैं कि ठीक है, डाइट का तो बहुत बड़ा रोल होता ही है इसमें। सिंपल चीज़ ये है कि हल्का सुपाच्य एल्कलाइन फूड आपको खाना चाहिए। लीवर के लिए जो है बहुत ज़्यादा हमें हैवी चीज़ें नहीं चाहिए। उसको अगर हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एसिडिक फूड सेवन नहीं करना है, जैसे कि नॉन वेज है या खट्टी चीज़ें हैं, अचार है, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, डीप फ्राइड फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सब लीवर से अगर पूछोगे ना आप जंक फूड जब खा रहे हो, एक दिन पूछना उससे कि बेटा आपको चाहिए, तो बोलेगा अंदर से नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो है इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो हमारी भाषा में कहें तो हल्का सुपाच्य एल्कलाइन फूड, विच मीन्स हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, चुकंदर, पपीता, सेब, संतरा, तरबूज, सीजनल फ्रूट्स आप खा सकते हैं, लीवर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इसके अलावा मूंग दाल है या और दूसरी दालें आप सेवन कर सकते हैं। खिचड़ी बहुत अच्छा है, दलिया, पोहा, उपमा, ये जितनी चीज़ें बार बार आप मेरे मुंह से सुनते हो। सौंफ का भी बहुत अच्छा प्रयोग है लीवर के लिए। सौंफ चबा सकते हैं, सौंफ का पानी पी सकते हैं, हल्दी को दूध में मिला के पी सकते हैं, दालचीनी को उबाल करके पी सकते हैं, और जीवा का आंवला जूस और जीवा का एलोवेरा जूस, ये तो आज ही मंगा लीजिए, घर में रख लीजिए। अगर आपका लीवर स्वस्थ है तो भी आप ले सकते हैं। और छोटी मोटी प्रॉब्लम लीवर में आती तो जीवा के जो कुटकी के कैप्सूल, कुटकी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो लीवर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। और लिवोन सिरप हमने एक प्रॉपर टॉनिक बनाया है लीवर के लिए, वो तो छोटे बच्चे भी पीते हैं उसको। लिवोन के नाम से जीवा का एक टॉनिक आता है। पेट का ध्यान जरूर रखना है। अगर पेट आपका साफ नहीं हो रहा है तो त्रिफला ले लीजिए, जीवा का मुक्ति चूर्ण बहुत अच्छा है। और अपने वजन को भी नियंत्रण में रखना है, क्योंकि ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए। BMI जो आपका होता है वो मेंटेन रखिए। जितना वजन कम रहेगा लिवर आपका उतना स्वस्थ रहेगा। नियमित रूप से व्यायाम करें और जीवा के डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें, क्योंकि हमारे जो जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं वो आपको देते हैं पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक चिकित्सा। तो जो ऑथेंटिक आयुर्वेदिक थेरेपीज़ हैं हमारी, चाहे वो पंचकर्म की हैं, चाहे हमारे वो जो हमने मेडिसिन्स बनाई हैं, वो आपको जब दी जाती हैं तो पर्सनलाइज्ड आपके लिए एक पैकेज बना करके आपको दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, हमारे शरीर में डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन अगर लीवर को दुरुस्त रखना है तो किस तरीके से रखना चाहिए? आयुर्वेद के जरिए लीवर को कैसे समझा जाए, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया तो कैसे ठीक किया जाता है, और जीवा में खास करके किस तरीके की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ताकि ऐसी समस्याओं से निजात मिल सके? देखिए, जीवा में तो जो भी हम काम करते हैं वो बिल्कुल शास्त्र पर आधारित है। और जीवा जब हम जीवा में बात करते हैं तो आयुर्वेद के जो शास्त्र हैं उनको हम जो भी उसमें वर्णन है, जैसे अगर लीवर
लीवर की बात कर रहे हैं तो आयुर्वेद में यकृत के नाम से, यकृत या यकृत पिंड या यकृत खंड या कहीं कहीं पर रक्त धारा आदि इस नाम से इस ऑर्गन का वर्णन मिलता है। पाचन का तो हमने जिक्र किया कि पाचन में सहायक है, इसके साथ साथ ये जो आयुर्वेद में लिखा है ये रक्त शोधन का काम भी करता है, यानी कि खून की सफाई भी लिवर के अंदर होती है। आज मॉडर्न साइंस भी इस बात को मानने लगी है। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 2 उद्देश्य आयुर्वेद के हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि जो लिवर अगर आपका स्वस्थ है उसको स्वस्थ कैसे रखा जाए, जैसे आपने पूछा कि उसको दुरुस्त कैसे रखा जाए। दूसरा है आतुरस्य विकार प्रशमन चाहिए, यानी कि अगर आपका लिवर जो है रोगी हो गया है, उसमें कोई किसी तरह की बीमारी आ गई है तो उसको हम कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षित रखने के लिए उन चीज़ों का आपको त्याग करना है जो लिवर को ख़राब करती हैं, और नियमित रूप से लिवर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा जीवा का लिवोन सिरप आप लीजिए, कुटकी कैप्सूल हमारे बहुत अच्छे हैं, एलोवेरा जूस है या फिर आंवला जूस है। अब दूसरा, जैसे ही कोई लक्षण आपको दिखने लगे, अब दूसरी बात करते हैं कि इलाज कैसे करें। अगर कोई लक्षण दिख रहा है, भूख कम लग रही है, थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, आपको लिवर में इस एरिया में भारीपन रहता है, राइट साइड में यहाँ पर पसलियों के नीचे, या आपको वहाँ पेन होता है, टेंडरनेस है, तो फिर तो एक चिंता का विषय बन जाता है। या आपका फैटी लिवर आ गया है, आपने अल्ट्रासाउंड किसी कारण से कराया, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको तुरंत बिना किसी लापरवाही के आपको तुरंत जीवा में संपर्क करना है, क्योंकि यदि आपने लिवर की देखभाल सही तरीके से नहीं की तो आपका लिवर फिर आगे जो है 2nd ग्रेड में जाएगा, फिर सिरोसिस में जाएगा, उसके बाद फाइब्रोसिस होगा, फिर लिवर फेल होगा, फिर मृत्यु हो जाएगी। तो जीवा में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में हमारा डेटा अगर हम देखें 12,881 पेशेंट्स लिवर डिसऑर्डर्स को लेकर आए। बहुत भयंकर रोग है। आज अगर पूरे भारत में देखें तो 40-45% आपको फैटी लिवर के रोगी मिल जाएंगे, और उनको ये बता दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि कोई बात नहीं, चिंता नहीं है, क्योंकि कोई इलाज ही नहीं है, एलोपैथी में कोई लिवर का इलाज नहीं है विशेष। तो इसमें जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो पीलिया के, जॉन्डिस के भी होते हैं, फैटी लिवर के बहुत सारे पेशेंट होते हैं। इसके अलावा जो लिवर की जो डिफ़िकल्ट डिजीज़ हैं, जो एडवांस स्टेज हैं, जिसको लिवर सिरोसिस कहते हैं, लिवर फाइब्रोसिस है, लिवर एब्सेस है, इवन लिवर कैंसर के पेशेंट भी बहुत आते हैं हमारे पास। तो आयुर्वेद में लिवर का बहुत अच्छा इलाज है, और जो एडवांस स्टेज में भी लोग आते हैं हमने तो उनमें भी बहुत गजब के रिजल्ट देखे। लेकिन मेरा तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होता है कि यदि आपको अगर फैटी लिवर भी पकड़ में आ गया है, ग्रेड 1 पर भी आप हैं, तो आज ही जीवा में संपर्क कर लीजिए, बिल्कुल इसको लाइटली मत लीजिए। हमने इस रोग पर बहुत रिसर्च की है, बहुत काम किया है। आयुर्वेद में जो लिवर की चिकित्सा हमारे यहाँ होती है उसमें शोधन किया जाता है, जिसमें पंचकर्म ट्रीटमेंट्स हैं, या होम डिटॉक्स भी कराते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ जो हमारे इंटरनल मेडिसिन जिनको शमन कहते हैं, उसमें भी मुख्य रूप से जो आपने पूछा इन्फ्लेमेशन की बात आपने की, तो शोथ हर मेडिसिन, यानी कि जो सूजन को कम करें, जो इन्फ्लेमेशन को कम करें, जैसे पुनर्नवा है, गिलोय है, गोखरू है, बहुत सारी चीज़ें हैं, भूमि आंवला है, इनकी जो प्रोसेस करके इनको दवाई बनाई जाती है। और कुटकी तो मैं बार बार कहता हूँ आपको, कुटकी बहुत अच्छा है लिवर के लिए, और जीवा के कुटकी कैप्सूल बहुत अच्छे उससे बनाए जाते हैं। लिवोन सिरप जो है बहुत बढ़िया काम करता है दोनों ही स्थिति में, सुरक्षित रखने के लिए भी, और जब डिजीज स्टेट में भी लिवोन सिरप हम देते हैं। बाकी जो है आपको दी जाती हैं दीपन पाचन औषधियाँ, यानी कि वो दवाइयाँ जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखते हैं। और इसके अलावा जो पेशेंट है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अलावा हम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट बना करके आपको देते हैं। बहुत ही गजब का प्रोटोकॉल है जीवा में। अगर आपको लिवर की कोई भी समस्या हो तो बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के, हम लोग ऐसे बातें नहीं करते हैं कि 5 दिन में लिवर ठीक कर देंगे, 4 दिन में किडनी ठीक कर देंगे। ऐसा हमारे यहाँ कोई जादू वादू का काम नहीं है। प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से हम जीवा में काम किया जाता है, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के माध्यम से। बिल्कुल, तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। अलसी का ज्यादा सेवन क्या हानिकारक भी हो सकता है, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप
आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अलसी का सेवन ज्यादा कर लेना भी कई बार हानिकारक हो जाता है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, अलसी वैसे तो एक बहुत अच्छी औषधि है, आयुर्वेद में इसका वर्णन है और अलसी के बहुत सारे फायदे होते हैं। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, आपने नाम सुना होगा। पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, कॉन्स्टिपेशन हो या जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है, मोटापे को कंट्रोल करती है, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है, बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन जैसा आपने प्रश्न पूछा कि किसी भी वस्तु को यदि हम अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो उसका डेफिनेटली आपको हार्मफुल इफेक्ट तो होगा ही। अलसी की विशेष तौर पर देखें तो तासीर गर्म होती है, हीटिंग होती है, तो अगर अधिक मात्रा में सेवन करेंगे सबसे पहले तो गर्मी बढ़ाएगी बॉडी में, त्वचा के रोग हो सकते हैं, खारिश, खुजली, जलन, एसिडिटी वगैरह आपको हो सकती है, आंतों में सूजन हो सकती है और आँखों पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। कई बार आँखों के रोग इसके कारण होते हैं क्योंकि आँख भी पित्त का स्थान है। कई प्रकार की ब्लीडिंग जो शरीर में चल रही होती है, अगर ऐसा कुछ आपकी कंडीशन है तो अलसी बिल्कुल आपको सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, उचित मात्रा में जब आप सेवन करेंगे, यानी कि 1 से 3 ग्राम अगर आपको पाउडर या बीज लेने, और उसका तेल भी होता है, अलसी का ऑयल भी मिलता है, वो 5 मिलीलीटर से 7 मिलीलीटर तक एवरी डे, दिन में 1 बार आप ले सकते हैं या 2 बार भी ले सकते हैं, लेकिन 5 से 7 मिलीलीटर से अधिक मात्रा उसकी नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 चम्मच के करीब आप उसको सेवन दिन भर में कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आपको सेवन करनी है, उसको सही तरीके से सेवन करेंगे तभी उसका सही इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी आपने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो हमारे दर्शकों के लिए जाहिर तौर पर लाभदायक होंगी। जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।